Welcome to English Truly Yours. Hello, dear friends. In this Vocabulary Builder series, Vocabulary 10 on 10, you are set to learn 10 words of English language, which will definitely enrich your knowledge and improve your language skills. So, let's go. पहला सेंटेंस पढ़ के देखते हैं. He is not able to sleep during nights. वो रात को सो नहीं पाता, उसे नींद नहीं आती. He is suffering. He is not able to sleep during nights. वह रात को सो नहीं पाता, उसे नींद नहीं आती रात को. ये एक इलनेस है, ऐसी इलनेस जिसमें हमें रात को नींद नहीं आती. इससे हम क्या कहते हैं? ही इज़ नॉट एबल टू स्लीप ड्यूरिंग नाइट्स. ही इज़ सफरिंग फ्रॉम इंसोमनिया. इंसोमनिया नींद ना आने की बीमारी. ही इज़ सफरिंग फ्रॉम इंसोमनिया. नेक्स्ट देखते हैं. ही वॉज इनडायरेक्टली एक्सपीरियंसिंग प्लेइंग द गेम बाय वॉचिंग इट ऑन टेलीविजन. ही वॉज एंजॉइंग प्लेइंग क्रिकेट. वो क्रिकेट का मैच देख रहा था टीवी पर, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे बैट्समैन वही है और वही खेल रहा है. तो ऐसे इनडायरेक्टली किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने को हम इंग्लिश में कुछ वर्ड यूज़ करते हैं. ही वॉज एंजॉइंग प्लेइंग क्रिकेट विकेरियसली. इनडायरेक्टली एक्सपीरियंसिंग समथिंग विकेरियसली. ही वॉज एंजॉइंग प्लेइंग क्रिकेट विकेरियसली. नेक्स्ट देखते हैं. शी डजंट टॉक मच एंड इट इज़ नॉट ईजी टू नो वॉट शी वॉन्ट्स. वो ज़्यादा बात नहीं करती और इसलिए ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि उसे क्या चाहिए या उसकी क्या फीलिंग है. शी डजंट टॉक मच. ज़्यादा बात नहीं करती, अपनी बात किसी से शेयर नहीं करती ज़्यादा. शी इज़ एन डैश काइंड ऑफ गर्ल. इसके लिए भी इंग्लिश में हमारे पास एक वर्ड है ऐसी पर्सनैलिटी के लिए. शी इज़ एन इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ गर्ल. इंट्रोवर्ट है वो, सारी बातें अपने तक ही रखती है, चुप चुप रहती है, ज़्यादा बात नहीं करती. इंट्रोवर्ट कोई ऐसा पर्सन जो ज़्यादा बात नहीं करता और अपनी फीलिंग्स ज़्यादा शेयर नहीं करता किसी के साथ, उसे हम कहते हैं इंट्रोवर्ट है वो. नेक्स्ट देखते हैं. वी से दैट वेर एवर वी गो गॉड इज़ ऑलवेज देयर. हम ऐसा मानते हैं और ऐसा कहते हैं कि जहाँ भी हम जाएं भगवान वहीं पर होते हैं, मतलब भगवान हर जगह होते हैं. इसके लिए भी इंग्लिश में हमारे पास वर्ड है. इट मीन्स दैट गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट. गॉड इज़ ऑलवेज देयर. जहाँ भी हम जाएं गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट. हर जगह भगवान होते हैं. गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट. नेक्स्ट देखते हैं. ही टोल्ड अस अ स्टोरी ऑफ अ मॉन्स्टर हु केम टू हिज रेस्क्यू इन द जंगल. उसने हमें एक स्टोरी सुनाई कि वह जब जंगल में था तो उससे बचाने के लिए एक मॉन्स्टर आया और मॉन्स्टर ने उसे बचा लिया. आई कैन नॉट बिलीव इट. मुझे तो इस बात पर विश्वास नहीं होता ऐसी स्टोरी पर. इट साउंड्स मतलब झूठी लगती है ऐसी स्टोरी, तो इसके लिए भी हमारे पास वर्ड होता है. इट साउंड्स इनक्रेडिबल. ऐसी चीज़ जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते वो होती है इनक्रेडिबल. द स्टोरी साउंड्स इनक्रेडिबल. नेक्स्ट देखते हैं. यू डोंट सीम टू बी कॉन्फिडेंट ऑफ योर एबिलिटीज़. ऐसा लगता है कि आपको अपनी एबिलिटीज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है. इट मीन्स दैट यू आर. जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो इसके लिए भी इंग्लिश में हमारे पास एक वर्ड होता है यू डोंट सीम टू बी कॉन्फिडेंट. इट मीन्स यू आर डिफिडेंट. आप कॉन्फिडेंट का ऑपोजिट है, यू आर डिफिडेंट, नॉट कॉन्फिडेंट. नेक्स्ट देखते हैं. इन आ कंट्री पीपल बिलीव इन वन मैरिज ओनली. हमारे देश में लोग एक ही मैरिज में विश्वास रखते हैं, सिंगल मैरिज में विश्वास रखते हैं, 2 या 3 मैरिजेस नहीं करते. दे बिलीव इन ऐसा सिस्टम जहाँ पर एक ही मैरिज की जाती है, उस सिस्टम को हम कहते हैं मोनोगैमी. वन मैरिज सिस्टम, मोनोगैमी. नेक्स्ट देखते हैं. वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन. हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता. वी डू नॉट हैव एनी. देखते हैं इंग्लिश में हमारे पास क्या वर्ड है. वी डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव. इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, उसे कहते हैं हम ऑल्टरनेटिव. वी डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव. नेक्स्ट देखते हैं. एवरीथिंग ऑफ हिस्ट्री वॉज टॉट इन डिटेल एंड इन अ टाइम सीक्वेंस फ्रॉम द पास्ट. हिस्ट्री हमें पढ़ाई गई और सारी चीज़ें हमें डिटेल में पढ़ाई गई और एक टाइम सीक्वेंस में पढ़ाई गई फ्रॉम द पास्ट. पास्ट से लेके अब तक टाइम सीक्वेंस में. 1925 में क्या हुआ, फिर 1930 में क्या हुआ, फिर 1945 में क्या हुआ, आगे आगे बढ़ता हुआ टाइम, ऐसा टाइम सीक्वेंस कहलाता है. इट वॉज ऑल टॉट इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर. क्रोनोलॉजिकल मैनर कहलाती है ऐसी
in a time sequence. Next देखते हैं. Bro, he can sing, dance, paint, and has knowledge and skill of many other kinds or types also. He is dash. Next देखते हैं. He can sing light, classical and rap. वो हर तरह का गाना गा सकता है, लाइट भी, क्लासिकल भी और रैप भी. और ऊपर जो एग्जाम्पल है, ही कैन सिंग, डांस, पेंट एंड हैज नॉलेज ऑफ मैनी अदर स्किल्स. ही हैज़ नॉलेज एंड स्किल ऑफ मैनी अदर टाइप्स. उसके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, सिंगिंग की भी है, डांसिंग की भी है, पेंटिंग की भी है, और भी नॉलेज है और फील्ड्स का. सच अ पर्सन इज कॉल्ड वर्सेटाइल हु हैज स्किल ऑफ मैनी काइंड्स. ऐसा सिंगर जो अलग अलग तरह के जॉनर को गा सकता है, लाइट, क्लासिकल और रैप भी. सच अ पर्सन इज अ versatile singer.